औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी आयत चली थी उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालों सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, वो नहीं कर सकी थी मैं। इस्लाम पहले गुजर चुकी है मेरे ख्याल में। इस्लाम की डेफिनेशन मेरे ज़बानी बहरहाल इस्लाम का मतलब होता है फ़िज़िकली अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। इस्लाम के अरकान जैसे कि मैंने ज़िक्र किए थे, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, उन सब का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से है, जिस्मानी अज़ा हैं हमारे। इन सब को उस तरह काम में लगा देना जिस तरह अल्लाह की रज़ा है, इस्लाम कहलाता है। और ईमान का मतलब होता है कि हमारा दिल अल्लाह का मती और फरमाबरदार हो जाए और दिल को अल्लाह का घर बना लेना, वो ईमान कहलाता है। इस्लाम और ईमान में यही फ़र्क है कि ईमान दिल के अंदर रहता है, इस्लाम जिस्म में रहता है। बहरहाल उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सारे के सारे, कोई कल ये बात गुजर चुकी है। आगे आयत आ रही है वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। और ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। शैतान के नक्शे कदम पर चलना क्या होता है? अक्सर हम लोगों की ये गलतफहमी होती है कि बहुत कबीरा बड़े बड़े गुनाह कर लें तो ही शैतान के नक्शे कदम पर चलना होता है। असल बात वो नहीं है। असल बात ये है कि छोटे छोटे जो हमसे गुनाह सरजद होते हैं बाज़ दफ़ा, वो भी शैतान के नक्शे कदम पर चलना होता है। मसलन अगर आज का जो दौर मुश्किल जा रहा है, इस दौर में हम किसी की मदद करना चाहें और अचानक हमें अपने बच्चे का ख्याल आ जाए, हालांकि बच्चे के पास वो चीज़ें मौजूद हैं सारी, लेकिन हमें ख्याल आ जाए कि कल हमारे बच्चे के पास कुछ नहीं होगा, हम इसको बचा के रखें, तो असल में ये बच्चे का ख्याल नहीं होता है, ये शैतान का ख्याल है। और उसको अगर हम नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, तो हम शैतान के नक्शे कदम पर, अनजाने में शैतान के नक्शे कदम पर चल चुके होंगे। इसी तरह अगर नमाज शैतान बाज़ दफ़ा इंसानी सूरतों में आता है इंसान के पास। नमाज अगर हमारा टाइम है, पढ़ रहे हैं, कोई बंदा आ जाता है, उसके पास बैठ के वो टाइम नमाज का उसको दे देते हैं, लेट पढ़ लेते हैं, या बाज़ दफ़ा उस बंदे की मजबूरी में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और बहुत अफरा तफरी में और मजबूरी में अल्लाह का ज़िक्र सही नहीं करते, तो वो भी शैतान के नक्शे कदम पर चलना है कि अल्लाह की इबादत से रुक के। हक़ुक़ुल इबाद भी मस्ट है, इंसान को उसका हक़ देना चाहिए, लेकिन अल्लाह के हक़ूक़ जो हैं, अल्लाह के जो अहकामात हैं, उनको पूरा करने के बाद अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में अगर हमारे वालिदैन के हक़ूक़ अड़े आ जाते हैं तो उसमें भी किसी हद तक अल्लाह ताला ने ये छूट नहीं दी, किसी हद तक नरमी तो दी है, लेकिन ये कि वालिदैन जैसे नमाज के दौरान आ गए तो 10 मिनट नमाज का टाइम है तो उनको टाइम दे दिया जाए, लेकिन ये छूट नहीं दी कि पूरा टाइम उनके साथ गपशप में लगा दो और वो हराम को हराम कह रहे हैं तो आप, हलाल को हराम कह रहे हैं तो आप उनकी बात मान लें। ऐसा उन वालिदैन के लिए भी छूट नहीं दी, उनके लिए भी, उनके कहने पे भी ऐसा नहीं करना। तो इस तरह अगर छोटी छोटी ये चीज़ें, या हमारी औलाद या हमारे वालिदैन या हमारे की सूरत में हमारे बीवी बच्चों, किसी बीवी बच्चों की सूरत में या किसी की फैमिली की सूरत में किसी को अल्लाह की राह से रोक लेना, और वो हम समझ रहे होते हैं कि हमारी फैमिली की वजह से हम रुके हैं, लेकिन असल में वो शैतान हमें रोक रहा होता है। और शैतान नक्शे कदम पे, जैसे सहरी के टाइम उठना होता है रमज़ान में और हमें नींद आ रही होती है बहुत ज़्यादा, और हम मुख्तलिफ बहाने और हुज्जतें तलाश कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ कर, सबसे बड़ी हुज्जत यह है कि अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ कर लेगा। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने माफ़ करने का वादा नहीं किया हुआ है। ऐसी सूरत में ये शैतान के बहकावे में आना होता है और इस सूरत में शैतान से लड़ना पड़ता है, शैतान के नक्शे कदम पर चलना हो जाता है अगर हम कहने पे। इसी तरह इफ्तारी में हमारे पास अंबार चीज़ों का ढेरों चीज़ें लगी हुई हैं, जबकि खा हम शाम को थोड़ा बहुत ही सकते हैं। तो अगर एक दफ़ा हम चाहते हैं कि किसी गरीब के लिए इफ्तारी दे दें, दूसरी दफ़ा हम चाहते हैं कि नहीं, शाम को हमारे अपने लिए काफ़ी हो जाए। दिन को चूँकि दिन को चूँकि रोज़े का मारा होता है बंदा, वो चाहता है शाम को सभी कुछ खा लूँगा, शाम को वो सारी नेमतें ज़ाया कर रहे होते हैं, ये भी शैतान के बहकावे में आ रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह हमें बार बार कह रहा होता है कि तुम्हारा इतना खाना नहीं होगा जितना तुम्हारे सामने है, थोड़ा बहुत किसी को दे दो, लेकिन हम शैतान के बहकावे में आके उसको, ये छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होती हैं। इसी तरह अक्सर औरतें ये करती हैं कि अपने बच्चों को नींद से नहीं उठाती, बच्चा सोया हुआ है और नमाज का टाइम कज़ा हो जाता है, तो ये भी शैतान के बहकावे, बच्चे की मोहब्बत में आ जाती हैं, कहती हैं बच्चा सोया हुआ, मैंने आज उसको सहरी के लिए नहीं उठाया।
बच्चा सोया हुआ उसको नमाज के लिए उठाया ही नहीं मैंने, और बच्चे भी अक्सर कहते हैं कि हमें किसी ने उठाया ही नहीं। तो ये भी शैतान का बहकावा होता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं हमारी, इसको शैतान का बहकावा कहते हैं। पैसे हमारे घर में पड़े होते हैं लेकिन उसके बावजूद हम गरीबों का माल लेके खा रहे होते हैं, ये भी शैतान का बहकावा है। आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं कि गरीबों और मुस्तहिक लोगों की, सफेदपोश लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हम उनके हिस्से का लेके अफरा तफरी फैला के और ज़्यादा बातें करके उनका नाम दे के, उनका नाम आगे लिखवा के किसी बेवा का, किसी यतीम का, और वो माल अपने घर में ले आते हैं। ये भी शैतान का बहकावा है। और हम कहने को कह रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, तो ना अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नमाज़ों को पसंद करता है, ना ऐसे रोज़े को करता है, ना ऐसी ज़कात को कबूल करता है। सो कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक थोड़ी इबादत करें, थोड़ी दिन। अब ये कि और गरीबों का माल तकसीम हो रहा है, उसमें से ले आए, अक्सर लोगों को मैंने देखा वो उसमें से ले आते हैं ढेर माल, और उसके बाद आके अफ्तारी करवा रहे होते हैं, और ये कतई नहीं कह रहे होते हैं कि हमने डोनेशन में से माल ले लिया है या असास प्रोग्राम में से ले लिया है और लोगों की अफ्तारी के लिए 70 बंदों का माल 20 दिनों का ले लिया है, 10 लोगों को इफ्तारी करवा रहे हैं, और ये कह रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए कि हम इफ्तारी करवा रहे हैं, हालांकि माल वो गरीबों का लुटा हुआ है। तो इन चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला से कमिटेड रहे, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला रोकता है उनसे रोकने की कोशिश करें। और अफ्तारी अगर हमने किसी को ना करवाई तो हमारी पूछ नहीं होगी, अल्लाह ताला ने जितने हमारे वसाइल दिए हुए हैं उन्हीं के मुताबिक हम कर सकते हैं ना। और एक खजूर से भी इफ्तारी करवा दें, लेकिन हम जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ अफ्तारियाँ करवा ही नहीं रहे हैं। रमज़ान गुजर रहा है और हम दिखावे के लिए पीछे लगे हुए हैं, दिखावा कर रहे हैं, देगें पका के दे रहे हैं, अफ्तारियाँ दे रहे हैं, और उन लोगों को दे रहे हैं जो हमारे हल्का अबाब में आ रहे हैं, जिनसे हमारा नाम बड़ा हो रहा है, जिनसे जिनसे हम तवज्जो हासिल करना चाहते हैं या दिखावे के लिए। तो फिर वो अल्लाह फरमाता है कि वो लोग अपने माल को खर्च करते रहे नास, लोगों को दिखाने के लिए, क़यामत का दिन वो माल उन पर बोझ बन जाएगा। सो ये जो माल है ये हम अपना भी नहीं खर्च करते दिखावे के लिए, इस पे और बड़ी वईद है। ये हम गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का माल जमा करते हैं उनके नाम पे, और फिर खर्च करते हैं अमीर लोगों पे, और दिखावे के लिए इफ्तारियाँ देते हैं, और इससे ये शैतान का बहकावा है। इससे अल्लाह फरमाते हैं ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने खुला नहीं छोड़ा, वार्निंग दे दी है कि इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, शैतान तुम्हारा ज़ाहिरी दुश्मन है। ज़ाहिरी दुश्मन क्या मुराद है? उसने हमारे बाप दादा को जन्नत में रहना उसको गवारा नहीं हुआ और उसने जन्नत से निकाल दिया आदम अलैहिस्सलाम को। उसने आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप को सजदा नहीं किया, और जब सारे इस्जुदुली आदम को सजदा करो, सब फरिश्तों ने फसजदू, सब ने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस के अलावा। अबा वस्तकबरा, इब्लीस ने तकबर किया और इनकार कर दिया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। और आज हम हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है और हम अनजाने में उसके रास्ते पे चल रहे हैं। और ये भी आज जो आजकल की वबा है उसके मुताबिक जो मैं बात करने लगी हूँ, एक तो रमज़ान है, एक तो आप दूसरे के मुस्तहिक लोगों का माल जमा करके लाते हैं, ऊपर से उससे अमीर लोगों को या ताल्लुकात वाले या बड़े लोगों को, नॉमिनेटेड लोगों को आप इफ्तारियाँ करवा रहे हैं, माल दूसरे का है। तो ये शैतान का रास्ता है और इसको इख्तियार ना करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और अगर हम जानबूझ के लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, हम इफ्तारी करवा रहे हैं, हम अपने माल से करवा रहे हैं, हम इस वजह से करवा रहे हैं, लेकिन अगर एक लुकमा भी किसी दूसरे के मुस्तहिक के माल का आपने उसमें डाला हुआ है तो आप अपनी दुनिया और आखिरत को हराम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। ये नाम इधर ही रह जाएगा, ये दुनिया इधर ही रह जाएगी, ये जमा किया हुआ माल इधर ही रह जाएगा, लेकिन क्या हमारे साथ हमारे अमाल जाएंगे जिनको हम ज़ाया कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें, ना कि उनके हक़ को आके ख़ुद भी नहीं बल्कि दूसरों को खिला रहे हैं, ये भी कितनी गलत बात है। और दूसरे भी उन लोगों को जो मुस्तहिक नहीं है इफ्तारी के। तीसरा ये बड़ा काम कर रहे हैं हम कि इफ्तारी के उसमें अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, अल्लाह की मखलूक से छीन के अल्लाह के नाम पे देने की, लोगों को दिखाने की कोशिश करें। अल्लाह हमारे इस माल का कहाँ मुस्तहिक है? उसने तो सबको दिया है, उसने तो उन लोगों को, उन चीज़ों को भी दिया जो पत्थर के अंदर कीड़े को, पानी के अंदर मछली को, फ़ज़ाओं में परिंदे को भी दिया। वो हमारे इस माल का कहाँ मुताज है कि हम लोगों से छीना झपटी करके फिर उसके नाम पे दे रहे हैं। उसके नाम के साथ धोखा कर रहे हैं हम, और अल्लाह धोखा करने वालों को पसंद नहीं करता। और कोशिश करें कि अपने नीयत को ख़ास रखें अल्लाह ताला के साथ। ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, इस फार्मूले पे गौर करें। और
तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कोरोना से बचने के लिए। लॉकडाउन खुल गए हैं। लॉकडाउन का मतलब ये था, खुलने का मतलब ये होता है, अगर हम रात को मैं देख रही थी मीडिया पे, एक इतने 6 महीने के बच्चे को लेके औरत शॉपिंग पे लगी हुई थी। एक बंदा जिसकी शायद ये ज़रूरत नहीं थी, वो बाइक पे बच्चे को लेके इतनी गैदरिंग में आया था, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई सैनिटाइज नहीं किया हुआ अपने आप। और वो बच्चा अगर खुदा न खास्ता किसी कोरोना वगैरह का शिकार हो गया तो क्या वो माँ अपने आप को माफ़ कर पाएगी? या वो माँ क्या बच्चों को समझा नहीं सकती थी, या ख़ुद बच नहीं सकती थी ईद की शॉपिंग से? ईद की शॉपिंग ना हुई तो क्या होगा? ईद हर दफ़ा नए कपड़े पहनने का नाम नहीं। अगर इसी छीना तानी में हमारा अजीज़ हमसे या हमारा बच्चा हमसे चला जाता है और उस वक्त क्या हम अपने आप को माफ़ करेंगे? और वो एक बंदा ये कह रहा है कि बच्चे मास्क पहन ही नहीं रहे, इनको गर्मी लग रही है। भाई छोटे ऐसे बच्चे 4-4, 3-3 साल के बच्चों को, 2-2 साल के बच्चों को आप मार्केट में ला के इतना परेशान माहौल बनाया हुआ है। क्या आप अपने आप को बचा रहे हैं या इमरान खान या हुकूमत के ऑर्डर पे चल रहे हैं? हर बंदा अपने साथ मुखलिस हो, अपने आप को बचाए ना, अपनी औलाद को बचाओ, अल्लाह के नज़दीक बचाओ और अपने लिए खुद एहतमाम करो बचने का। और ये क्या कि लॉकडाउन खुला और आपने बच्चों को ला के मार्केट में फेंक दिया और शॉपिंग के लिए आए हुए। ईद ज़रूर करेंगे, क्या करें, बच्चे तरस रहे हैं ईद के लिए और ये मुख्तलिफ हीले बहाने करें। बच्चों को गर्मी लग रही है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, वही इन छोटे बच्चों को कम से कम चले शॉपिंग करें ही, बड़ा बंदा आ जाए और बच्चों को छोड़ के आ जाए, उनकी मर्ज़ी की, उनको समझा बुझा के उनकी चीज़ें ले जाएँ और उनको इत्तेफाक करने पे मजबूर करें कि बाहर माहौल ख़राब है और इत्तेफाक करें आप और ये चीज़ें यूज़ करें, दें बच्चों को चीज़ें। लेकिन छोटे बच्चों को 2 साल के, 3 साल के, 2.5 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को बाइक पे लाया हुआ और बहाना ये चल रहा है कि मेरा बच्चा मास्क नहीं पहन रहा, गर्मी है। बहाना ये चल रहा है औरत का कि क्या करें, मजबूरी है, बच्चों की ईद भी करनी है। बहाना ये चल रहा है कि बच्चा मजबूर कर रहा था ईद की शॉपिंग के लिए। तो सो दुखी, अपने आप को खुद बचाएं। हम कोई जानवर नहीं है कि किसी के हाँक के बारे में करने से हम इंसान बन जाएंगे। हम इंसान हैं, अपने ज़ात के लिए खुद सोचें और दूसरों को भी बचाएं। पढ़े लिखे मखलूक हैं आप, पढ़े लिखे पब्लिक है आप, और इतनी नादानी वाली बातें करें। अपने लिए भी एहतियात करें और मेरे लिए भी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उनकी दुआ करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए अल्लाह को मनवाएं। और अगर मेरा बात आपको बुरी लगी है तो सॉरी, अच्छी लगी है तो थैंक यू। कमेंट्स बॉक्स में लाइक डिसलाइक एज योर लाइक।